Good morning, students. So, today we are going to continue with the second part of our lesson, The Lost Child. In the first part, we have read about a child who is going to a fair with his parents, and on the way, he is fascinated by many things, like a child does. When he enters the fair, he sees many things and he is very eager to have them, but knowing the answer of his parents that it will be a very big no, he didn't dare to ask them. But at last, seeing a roundabout, he was unable to suppress his desire. He asked them, but when he turned back to look at his parents for his answer, he sees that they were not there. तो अचानक से उसे पता चलता है उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं हैं और आगे क्या होता है ये हम आगे की स्टोरी में देखते हैं. तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. वी आर कंटिन्यूइंग फर्दर. A full, deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. तो क्या होता है, एक बच्चा जब मेले में जाएगा अचानक देखेगा कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं तो उसके साथ ऐसा ही होगा. वो रोने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से, उसका गला सूखने लगा और वो इधर उधर भागने लगा, अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा और माँ पापा करके आवाज़ देने लगा. उसके चेहरे पर उसके आंसू, गर्म आंसू बिल्कुल बहने लगे और उसका चेहरा डर से, उसके चेहरे पे बल पड़ने लगे. हम डरते हैं तो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं. पैनिक स्ट्रिकन ही रैन to one side first, then to the other, hither and thither in all direction. वो घबरा गया था, इसलिए वो कभी इधर को भागता तो कभी उधर को भागता. Knowing not where to go, क्योंकि वो जानता ही नहीं था उसे जाना किस तरफ है. Mother, father, he wailed, और जोर जोर से चिल्लाता रहा, माँ पापा आप कहाँ हैं. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसकी येलो टर्बन जो उसके सर पे बंधी थी वो खुल गई और उसके कपड़े गंदे हो गए. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sob. अब वो इतना दौड़ गया अचानक से अपने पेरेंट्स को ना देखकर कि फिर वो थक गया और उसकी जो चीखें थी अब वो सिसकियों में बदल गई. At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. और थोड़ी दूरी पर हरी घास के ऊपर वो देख सकता था. फिल्मी आइज से यहाँ मतलब है कि उसकी आंखों में आंसू थे तो ऐसा लग रहा था कि फिल्म चढ़ी हुई है और उससे थ्रू वो देख रहा है. ठीक है. मैन इन ब्राइट येलो क्लोथ्स, जो आदमी औरतें थी वो बातें कर रही थी वहाँ. ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल. और उन लोगों में वो अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगा बट उसे कहीं वो नहीं दिखे. हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग. और उसे वो लग रहा था कि बाकी लोग अपने हंसी मजाक और बातों में लगे हुए हैं जिससे उस बच्चे को अब कोई मतलब नहीं था. ही रैन क्विकली अगेन, वो फिर से दौड़ा. दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father, near the entrance of the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother, a man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. तो वो बहुत दौड़ा और फिर एक मंदिर की तरफ जहाँ बहुत भीड़ थी उस तरफ दौड़ा अपने मम्मी पापा की खोज में. उसे लगा क्या पता वहाँ मिल जाए. 5 जगह नहीं थी, बहुत भीड़ थी, लोग दूसरे धक्का दे रहे थे, बड़े बड़े लोग थे, उनके बीच में वो बच्चा क्या कर पाता. लेकिन फिर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, मम्मी पापा. तो उन्हीं में से एक आदमी ने उसे पकड़कर गोद में उठा लिया. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ पहुँचे कैसे बेटा. हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो तुम. द मैन आस्क्ड एज स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास, उस आदमी ने पूछा उस भीड़ से दूर आते हुए. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और वो बच्चा पहले से भी ज़्यादा रोने लगा. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए.
द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. उस आदमी ने उसे शांत करने की कोशिश की राउंड अबाउट दिखा के. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग. वो उसे प्यार से पूछते हुए उस राउंड अबाउट की तरफ ले गया. द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड. लेकिन उस बच्चे की आवाज़ निकलती तो सिर्फ रोने के लिए, चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए. द मैन headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. तो अब वो बच्चा पहले जिन चीज़ों से फैसिनेटेड था, जिन चीज़ों को पाना चाह रहा था, अब देखिए उसको चुप कराने के लिए वो आदमी उसे फिर से उन्हीं चीज़ों के पास ले जा रहा है. लेकिन वो झूला जिसमें वो चढ़ना चाह रहा था, अब उसमें वो बैठना नहीं चाहता. वो आदमी फिर उसे उस स्नेक चार्मर के पास ले गया, उस सपेरे के पास ले गया जो अभी भी अपनी फ्लूट बजा रहा था और कोबरा को नचा रहा था. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड. उसने कहा बेटा देखो कितना सॉफ्ट म्यूजिक है. वट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड डबल पिच ट्रेन. लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं सुन रहा था. वो फिर से तेज चिल्लाने लगा. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स. वो आदमी उसे बलून्स के पास ले गया. थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम. ये सोचकर वो आदमी उससे बलून्स के पास ले गया कि शायद उसका मन उस जगह से हट के बलून्स पे लगे और वो थोड़ा चुप हो जाए. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम्हें एक रेनबो कलर का बलून चाहिए? ही पॉसेसिवली आस्क्ड. पॉसेसिवली मतलब होता है इस विश्वास के साथ कि सामने वाला बात मान ही जाएगा. ठीक है. द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉ. बच्चे ने बलून्स की तरफ से अपना मुंह फेर लिया और रोने लगा. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, अपने पापा चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट. अभी भी उस आदमी को ये उम्मीद थी कि बच्चा चुप हो जाए, तो वो उसे लेके उस फूल वाले के पास गया. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड. देखो, क्या तुम्हें उन फूलों की अच्छी सी खुशबू आ रही है? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम एक माला अपने गले में पहनना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉब. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. उस बच्चे ने अपनी नाक उस तरफ से हटा ली और फिर रोने लगा कि मुझे अपने मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए. थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. और ये सोचकर कि स्वीट्स तो हर बच्चे को चाहिए ही होती है, मिठाइयाँ देखकर तो ये चुप हो ही जाएगा, वो उसे मिठाई वाली शॉप पे ले गया. What sweets would you like, child? उसने कहा कौन सी मिठाई खाना चाहोगे तुम? The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. और बच्चे ने उस तरफ से भी अपना मुंह फेर लिया और रोने लगा कि मुझे अपने मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए. तो देखिए क्या देखा हमने स्टोरी में कि एक बच्चे को सब कुछ चाहिए होता है, पर जब उसको अपने पेरेंट्स ही नहीं मिलते तो उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता. ठीक है. तो अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी दे रही हूँ जो कि तो ये इन क्वेश्चन के मैं आंसर्स दे रही हूँ, आपको फेयर में करने हैं अभी. ठीक है. और इस दोनों ही वीडियो के दोनों पार्ट्स को आप डिलीट ना करें, क्योंकि इसी चैप्टर से मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स बाद में दूंगी जो मैं टेस्ट के रूप में लूँगी आपके. तो वीडियोस को डिलीट ना करें. ठीक है. डिलीट मीन्स कि डिलीट के मैं आपको लिंक ही दे रही हूँ फिर, तो आप इनको लिंक को रखें भी, ताकि जब आपको दोबारा से कुछ काम मिले इस चैप्टर में से तो आप उसे कर पाएँ. ओके, थैंक यू.